दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल महाराज सनकादि ऋषि का प्रागट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन सनत कुमार सनंदन सनकादि ऋषियों का जो प्रागट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। उन्होंने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती है, हमारा मन शांत नहीं है, थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त करे। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे। यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त। छोटा सा बालक जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की, उपमन्यु ऋषि, 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। माँ मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। माँ ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, माँ ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया माँ। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। माँ मुझे सच का दूध पीना है, माँ मुझे हकीकत का दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। माँ मुझे तो दूध पीना है। माँ के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है।
विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है, पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है, तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली उपमन्यु, साधना। साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। मेरे पास में धन वैभव नहीं है मेरी मां के पास, तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव, मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दे। एक आदमी को मैं भेज दो। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते। उपमन्यु ने कहा, जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है, वो मेरा देव है।
वो दुनिया को दे सकता, खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब दे। कुछ फिर भी दे ले। भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे, उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में। एक गुरु के रूप में भगवान शिव बैठे, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर, आप कोई समस्या को लेकर, आप कोई तकलीफ को लेकर, आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है। और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाए। समस्या उपमन्यु के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा कि तुम अन्य देवता के पूजन करो, अन्य देवता की साधना करो। पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि एलईडी वालों से निवेदन है उधर की एलईडियाँ चालू करें, और साउंड वालों से भी निवेदन है कि प्रेशर पंडालों के, बक्सों के, माइकों के, चोंगों के खोल दें। उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, केवल शिव से, केवल शंकर से। उठ के खड़े होकर इनको सुनो ना भाई, मांगूंगा तो केवल शिव से ही मांगूंगा, मांगूंगा तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जाए, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं
उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियाँ चालू करें। एलईडी वाले लेफ्ट वाले पंडाल की एलईडियाँ चालू करें। उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर